तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस से डरे प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियों को किया रद्द। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पतंजलि कंपनी पर बरसा कोरोना का कहर। पतंजलि कंपनी में 24 घंटे में 83 लोगों को हुआ कोरोना। बाबा रामदेव का भी होगा कोरोना टेस्ट, पतंजलि कंपनी पर लगेगा बैन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हैदराबाद में पुजारी को नहीं मिला बेड, तो असुद्दीन ओवैसी ने की मदद। AIMM द्वारा संचालित अस्पताल में कराया भर्ती, हो रही है ओवैसी की पूरे देश में तारीफी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी पूरे देश में मुफ्त में लगाएं कोरोना वैक्सीन, PM केयर फंड का कहां गया पैसा बताएं मोदी। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना महामारी के बीच किसानों ने किया बड़ा ऐलान। जब तक तीनों कृषि कानून नहीं होंगे वापस, तब तक आंदोलन को नहीं करेंगे खत्म। किसानों ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए चीन ने भारत की मदद करने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी से शी जिनपिंग ने की है बात, हर कोई मदद करने की दी है जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह। जी हां दोस्तों, अब चीन भारत की मदद करेगा और कोरोना को रोकेगा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना से डरे प्रधानमंत्री मोदी, बंगाल में सभी चुनावी रैलियों को मोदी ने किया रद्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल का अपना चुनावी दौरा आज रद्द कर दिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में एक भी रैली को संबोधित नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि देश में बढ़ रहे कोरोना महामारी को कम करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी अपनी बैठक में कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने का ऐलान भी कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने भी कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को फटकार लगाई थी और कहा था कि चुनावी रैलियां सभी दल अपनी रद्द करें। अब चुनावी रैलियां सिर्फ वर्चुअल होंगी, ऑनलाइन ही ममता बनर्जी अपनी रैलियों को बंगाल में संबोधित करेंगी। लेकिन वैसे अब कोई भी रैली बंगाल में कोई भी नेता नहीं करेगा। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना महामारी से प्रधानमंत्री मोदी भी डर गए हैं और आज कई राज्यों में लॉकडाउन प्रधानमंत्री मोदी लगा सकते हैं। आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका, पतंजलि कंपनी में 83 और लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। बाबा रामदेव का भी होगा कोरोना टेस्ट, पतंजलि कंपनी पर लगेगा बैन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी को लेकर बाबा रामदेव को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पतंजलि कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स में से 83 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जो है उत्तराखंड की सरकार ने पतंजलि कंपनी पर बैन लगाने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि 83 लोग के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाबा रामदेव का भी कोरोना टेस्ट होगा, जिसको लेकर बाबा रामदेव को एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब बाबा रामदेव भी अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित लोग के मिलने के बाद प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। वहीं पतंजलि के अन्य लोग को भी कोरोना जांच कराई जा रही है और जल्दी बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर बैन लग सकता है। इसे पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगने वाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हैदराबाद में हिंदू पुजारी को नहीं मिला बेड, तो असुद्दीन ओवैसी ने की मदद। AIMM द्वारा संचालित अस्पताल में कराया भर्ती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह से गड़बड़ी हो रही है और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। लोग इलाज के लिए देश में परेशान है, ना ऑक्सीजन मिल रही है और ना ही उन्हें मिल रहा है बेड। ऐसी एक मामला हैदराबाद में सामने आया है। यहां कोविड-19 से संक्रमित हैदराबाद के प्रसिद्ध लाल दरवाजा मंदिर के मुख्य पुजारी को अस्पताल में बेड नहीं मिला, तो सांसद असुद्दीन ओवैसी ने AIMM पार्टी की ओर से संचालित असरा हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट कराया है। वहीं आपको बता दें कि
अब तेलंगाना में लगातार कोविड-19 बढ़ रहा है और प्रत्येक दिन 6000 मामले आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन पुजारी को ना तो बेड मिल रहा था ना ही ऑक्सीजन, लेकिन असुद्दीन ओवैसी के द्वारा संचालित अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया, इन्हें बेड भी दिया गया और इन्हें ऑक्सीजन की भी मदद की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी अब काफी मदद जो है कोरोना संक्रमित लोगों की हैदराबाद में कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर ममता ने बोला हमला, कहा देश भर में मुफ्त लगाए मोदी कोरोना की वैक्सीन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 1 मई से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के अभियान के तीसरे चरण के बीच टीएमसी प्रमुख व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी के टीकों का मूल्य केंद्र व राज्यों के लिए एक समान रखने की मांग की है। ममता ने कंपनियों द्वारा अलग अलग मूल्य तय करने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ने मामले पर स्पष्टीकरण जारी किया है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि देश में कोविड-19 की वैक्सीन कीमत एक समान होनी चाहिए। उन्होंने मूल्य में अंतर को देश के संघीय ढांचे और गरीबों के खिलाफ बताया है। टीएमसी प्रमुख ने मांग की है कि देश के लोगों को वैक्सीन की खुराक मुफ्त में जानी चाहिए। मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन देश के लोगों को लगनी चाहिए। वहीं ममता ने कहा है कि मोदी के पास जो पीएम केयर फंड है, जो उसमें पैसा है करोड़ों रुपए, उसका इस्तेमाल आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी कब करेंगे? क्या उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के लिए करेंगे या फिर लोगों की जान बचाने के लिए करेंगे? वहीं प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भी पैसा पीएम केयर फंड में आया है उस पैसे से कोरोना वैक्सीन खरीदकर मोदी पूरे देश में लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी फ्री में कोरोना वैक्सीन देशवासियों को लगाएंगे या नहीं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग की थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में आज से लॉकडाउन लागू। हरियाणा में शाम 6 बजे से सभी चीजों पर रहेगी पूर्ण पाबंदी, सिर्फ अति आवश्यक गतिविधियों को होगी मंजूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में शुक्रवार शाम 6 बजे से सभी बाजार बंद हो जाएंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा सभी गैर जरूरी समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने कहा है कि निर्धारित सीमा के भीतर किसी भी काम को यदि करना है तो आयोजनकर्ता को इसके लिए पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार धरने पर बैठे किसानों को भी कोरोना से बचाने की तैयारी में जुट गई है और उन्होंने सभी किसानों की जांच कराने की बात की है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में भी अब लॉकडाउन लग गया है और हरियाणा सरकार ने सभी चीजों पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ जो आवश्यक सेवाएं हैं जैसे दूध या फिर इमरजेंसी सेवाएं, उन्हीं को चालू रखने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना से भारत को बचाएगा चीन। चाइना ने भारत की मदद करने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। ऐसे में भारत के पड़ोसी देश चीन ने भारत की ओर मदद का हाथ आज बढ़ा दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने गुरुवार को कहा है कि भारत को कोरोना के इस प्रकोप में सहायता और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए चीन तैयार है। वहीं आगे चीन ने कहा है कि अगर भारत में कोरोना महामारी नहीं रुक रही है तो चीन भारत की मदद करेगा, जो भी चीन से हो सकेगा। चीन ने कोरोना वैक्सीन सहित अन्य सहायता के लिए अपने हाथ भारत के लिए फैला दिए। यानी अब चीन भारत में कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए हर कुछ करेगा, चाहे वह कोरोना की वैक्सीन हो या फिर पैसे हो या फिर ऑक्सीजन। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कोरोना महामारी रोकने के लिए चीन भारत के साथ आ गया है। बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना महामारी के बीच किसानों ने किया ऐलान, जब तक तीनों कृषि कानून नहीं होंगे वापस तब तक नहीं जाएंगे घर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर पिछले साल से नए कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की घर वापसी तीनों कृषि कानूनों के वापस होने तक ही होगी। आगे उन्होंने आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने कहा है कि अब हम गांव जाएंगे, गांव से लोग को लेकर आएंगे, क्योंकि गेहूं की कटाई हो गई है और लोग खाली हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जब तक तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक वह किसी भी कीमत पर घर नहीं जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि आगे जो है लोगों ने कहा है कि कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए आप घर चले जाएं। तो किसानों ने कहा है कि हम चाहे
कोरोना वैक्सीन लगे हमें ना लगे, लेकिन चाहे हम कोरोना से संक्रमित हो जाएं, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। तब तक ऐसे ही आंदोलन हमारा जारी रहेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में बोले गृह मंत्री अमित शाह, ममता का वोट बैंक है अवैध प्रवासी असल बहारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनके भीतरी बहारी वाले बयान पर आज बड़ा बयान दिया है और निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वह अवैध प्रवासी है जो बांग्लादेश से अवैध रूप से बंगाल में रह रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आते ही ऐसे अवैध प्रवासियों को खदेड़कर बाहर फेंका जाएगा या फिर इन लोगों को जेल में डाला जाएगा। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा ऐलान बंगाल में कर दिया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी सबसे पहले CAA लागू करेंगे, उसके बाद इन अवैध प्रवासियों को देश से बाहर फेंकेंगे, क्योंकि यही ममता बनर्जी का वोट बैंक है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ऑक्सीजन, एम्बुलेंस जैसी सेवाओं के लिए खुलेगा एक तरफ का रास्ता, किसानों ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने गुरुवार को हरियाणा प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में किसानों ने निर्णय लिया है कि ऑक्सीजन, एम्बुलेंस व अन्य जरूरी सेवाओं के लिए GT करनाल रोड का एक हिस्सा किसानों द्वारा खोला जाएगा, जिस पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं। सोनीपत के SP, CMO समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुई इस बैठक में शुंगू बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल हुए। जल्दी मुख्य सड़क का एक हिस्सा इमरजेंसी सेवाओं के लिए किसानों द्वारा खोल दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि उनके कारण किसी आम नागरिक को कोई समस्या ना हो, वो कोरोना के खिलाफ जल्द ही जंग जीत जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब किसान दिल्ली में एक रोड को खोलेंगे, जिससे कि जो एम्बुलेंस और ऑक्सीजन लेकर जो मरीजों को लेकर लोग जा रहे हैं एम्बुलेंस वगैरह से, उनको परेशानी ना हो। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन हुई खत्म। मनीष सिसोदिया ने मोदी से की है इमरजेंसी ऑक्सीजन लेने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पुलिस दिल्ली के ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक रही है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि वह नगर में जीवन रक्षक गैस की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करे, भले ही इसके लिए अर्धसैनिक बलों की मदद लेनी पड़े। सिसोदिया ने कहा कि यह जंगलराज 3-4 दिनों से यूपी और हरियाणा में चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने बताया है कि दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई है और कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो कोरोना मरीजों की मौत हो जाएगी, जो काफी गलत होगा। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि प्रधानमंत्री मोदी तत्काल ऑक्सीजन का इंतजाम करें और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ऑक्सीजन को भेजें। तो ये बड़ी मांग मनीष सिसोदिया ने आज कर दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी बोले देश में संकट सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि मोदी सरकार की है नीतियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना वैक्सीन नीतियों को लेकर लगातार मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं। अपने ताजा ट्वीट में राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर आज जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं घर पर क्वारंटीन हूं। लगातार दुखद समाचार देश से आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं और झूठे उत्सव व खोखले भाषण हैं। देश को समाधान मोदी सरकार का करना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार पर ना तो कोरोना ही रुका और ना ही देश में रुकी उनसे वैक्सीन। सब कुछ तो मोदी सरकार ने बेच दिया और अब देश में स्थिति है बहुत भयंकर, जिसको लेकर मैं काफी चिंतित हूं। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला आज केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है।